तो एवेंजर्स एंड गेम के बाद मार्वल का ये पहला टीवी शो रिलीज हुआ है और अब ये शो मार्वल की सिनेमैटिक यूनिवर्स को आगे बढ़ाएगा। इस वेब सीरीज को बनाने के पीछे क्या मकसद था, ये आपको इस वीडियो के एंडिंग तक खुद ब खुद पता चल जाएगा। ये शो सिर्फ इंग्लिश में रिलीज हुआ है और इसकी कहानी को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में प्रेजेंट किया गया है, इसलिए आज मैं वांडा विजन की पूरी स्टोरी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एवेंजर्स एंड गेम के बाद से, जहाँ विजन की डेथ हो चुकी है और उसकी बॉडी को सॉर्ड के हेडक्वार्टर में रखा जाता है। सॉर्ड शील्ड जैसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया पर आने वाले खतरों पर नज़र रखता है। वांडा विजन की बॉडी लेने के लिए वहाँ जाती है ताकि वो उसका फ्यूनरल कर सके, पर सॉर्ड के डायरेक्टर टायलर हेवर्ड उसे विजन की बॉडी देने से मना कर देते हैं। फिर वांडा वेस्टव्यू नाम के एक शहर में जाती है। कुछ साल पहले वांडा और विजन ने यह तय किया था कि वो दोनों वेस्टव्यू में उनका घर बसाएंगे और उन्होंने वहाँ पर एक प्लॉट भी खरीद लिया था। पर जब सॉर्ड वाले वांडा को विजन की बॉडी देने से मना कर देते हैं तो वो बहुत दुखी होकर वेस्टव्यू में अपने प्लॉट पर जाती है। बचपन से ही वांडा की ज़िंदगी में सब कुछ बुरा ही हो रहा था। पहले उसके माँ बाप मारे गए थे, फिर उसका भाई और फिर विजन भी मारा गया। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है और ऊपर से वो विजन का फ्यूनरल भी नहीं कर पाई, जिससे वो इतनी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि उसके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, उसकी पावर्स अनस्टेबल हो जाती है और उसकी बॉडी से इतनी सारी एनर्जी निकलती है कि उस प्लॉट पर अपने आप ही घर बनना शुरू हो जाता है। वो पूरा शहर भी उसकी एनर्जी से चेंज हो जाता है। साथ ही साथ वांडा के पावर से एक नए विजन का जन्म हो जाता है। तो यहाँ पर वांडा अपनी पावर से एक नई अल्टरनेट रियलिटी बना देती है। वांडा को बचपन में सिटकॉम्स यानी कि कॉमेडी सीरियल्स देखने का बहुत शौक था, इसलिए उसने अपनी इस रियलिटी को पुराने सिटकॉम स्टाइल में बना लिया था। और यहाँ जो विजन था उसे उसके पास्ट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, वो बस वांडा को जानता था। फिर वांडा और विजन की शादी हो जाती है और वो दोनों एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीने लगते हैं। वांडा ने जब वेस्टव्यू पर अपनी पावर यूज़ करी तो उस शहर के लोगों का बाहरी दुनिया से कॉन्टैक्ट टूट गया। तो इस मैटर को सॉल्व करने के लिए एफबीआई एजेंट जिमी वू को बुलाया जाता है, पर जिमी वू के लिए भी ये केस सॉल्व करना इतना आसान नहीं था। तो वो सॉर्ड के लोगों से मदद मांगते हैं। तो सॉर्ड के डायरेक्टर मोनिका रैम्ब्यू को जिमी वू के मदद के लिए भेजते हैं। मोनिका रैम्ब्यू मारिया रैम्ब्यू की बेटी है, जिसे हमने कैप्टन मार्वल मूवी में देखा था। मारिया अब मर चुकी है और मोनिका अब सॉर्ड की एजेंट बन चुकी है। मोनिका जिमी वू की हेल्प करने के लिए वेस्टव्यू में जाती है। वहाँ वो दोनों देखते हैं कि उस शहर के बाहर एक अजीब सी एनर्जी फील्ड है। जब मोनिका उस एनर्जी फील्ड के पास जाती है तो वो उसके अंदर खींच ली जाती है। तो जिमी वू इस बारे में सॉर्ड को बताता है और तब सॉर्ड के लोग वेस्टव्यू के बाहर घेराबंदी कर लेते हैं और वो इस मामले की जांच करने के लिए दुनिया भर के साइंटिस्ट को बुला लेते हैं, जिनमें से एक रहती है डार्सी लुइस, जिसे हमने थोर की मूवी में देखा था। वो यहाँ आकर जब थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसे एक अजीब से सिग्नल का पता चलता है जो कि वेस्टव्यू शहर से आ रहा था। डार्सी जब उस सिग्नल को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो कोई ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल है जिससे वांडा विजन नाम का टीवी शो टेलीकास्ट हो रहा था। जब उसे शो में मोनिका दिखाई देती है तो डार्सी और सॉर्ड के एजेंट सबको समझ आता है कि वो एक लाइव टेलीकास्ट है और वेस्टव्यू के लोग उस शो के कैरेक्टर्स बन चुके हैं। सॉर्ड, एफबीआई और सभी साइंटिस्ट मिलकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर असल में चल क्या रहा था। उधर वांडा की वो रियलिटी पुराने सिटकॉम से नए सिटकॉम में बदल रही थी और अब वहाँ सब कुछ कलरफुल बन गया था। पर फिर एक दिन मोनिका वांडा से कुछ ऐसा कहती है जिससे वांडा को समझ आता है कि मोनिका सॉर्ड की एजेंट है और वो उसके लिए खतरा साबित हो सकती है, इसलिए वो मोनिका को वेस्टव्यू से बाहर निकाल देती है। फिर मोनिका सॉर्ड वालों को बताती है कि इस पूरे खेल के पीछे वांडा का हाथ है, इसलिए सॉर्ड के डायरेक्टर उसे आतंकवादी घोषित करके उसे मारने का फैसला करते हैं। लेकिन मोनिका इससे एग्री नहीं करती क्योंकि वांडा ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। फिर डायरेक्टर हाइवर्ड सबको झूठ बोलता है कि वांडा ने विजन की बॉडी चुरा कर उसे जिंदा किया है, जो कि कानून के खिलाफ है, इसलिए वो वांडा को मारने के पीछे पड़ा था। पर मोनिका, डार्सी और जिमी वू डायरेक्टर का विरोध कर रहे थे, इसलिए वो उन तीनों को वहाँ से बाहर कर देता है, जिसकी वजह से उन्हें हाइवर्ड पर शक हो जाता है कि वो कोई गलत काम कर रहा है और वो तीनों उस पर नज़र रखते हैं। उधर वेस्टव्यू में वांडा 2 जुड़वा बच्चों की माँ बन चुकी थी। उसके बच्चों में भी मैजिकल पावर्स थी, इसलिए वो काफ़ी जल्दी बड़े हो जाते हैं। वांडा की ज़िंदगी अब परफेक्ट चल रही थी, पर विजन को उसकी ज़िंदगी अजीब लग रही थी क्योंकि वह सब कुछ वांडा के हिसाब से ही चल रहा था और विजन को उसके पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसलिए एक दिन जब शहर में हैलोवीन की पार्टी चल रही होती है तो विजन सच्चाई का पता लगाने के लिए शहर के बाहर जाता है और उस एनर्जी फील्ड से बाहर निकलने की कोशिश करता है। पर जैसे ही वो एनर्जी फील्ड से बाहर निकलता है उसके शरीर के टुकड़े होने लगते हैं, क्योंकि ये विजन वांडा की बनाई हुई रियलिटी में ही जिंदा रहता है। इसलिए एनर्जी फील्ड के बाहर विजन मरने लगता है। पर वांडा को जब इस बारे में पता चलता है तो वो एनर्जी फील्ड को बढ़ा देती है, जिससे विजन तो बच जाता है, पर इसके साथ साथ सॉर्ड के कई सारे मेंबर्स वेस्टव्यू के अंदर आ जाते हैं और वो वांडा के सिटकॉम का हिस्सा बन जाते हैं। डार्सी भी वेस्टव्यू के अंदर आ चुकी थी। विजन को समझ आ गया था कि डार्सी उसकी मदद कर सकती है, इसलिए वो अपनी पावर्स से डार्सी को वांडा के काबू से बाहर निकालता है और उससे काफ़ी सारे सवाल जवाब करता है। तो डार्सी विजन को उसके पास्ट के बारे में बताती है कि कैसे उसका जन्म हुआ था और कैसे उसकी डेथ हुई थी। वहीं दूसरी तरफ मोनिका फिर से वेस्टव्यू में जाने का फैसला करती है ताकि वो वांडा को समझा सके। मोनिका इससे पहले जब एनर्जी फील्ड के अंदर गई थी और जब वो बाहर आई थी तो उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आए थे,
जब वो तीसरी बार उसके अंदर जाती है तो उसके पास सुपर पावर्स आ जाती है। फिर मोनिका वांडा के पास पहुंचती है उसे समझाने के लिए, लेकिन वांडा उससे बहुत गुस्सा हो जाती है। मोनिका वांडा को समझाने की कोशिश कर रही थी, पर तभी वांडा की नेबर एग्नेस उस मोनिका से दूर लेकर जाती है। और फिर हमें एग्नेस की रियलिटी के बारे में पता चलता है। एग्नेस, जो कि वेस्टव्यू में वांडा की पड़ोसी थी और वो वांडा का बहुत ख्याल रखती थी, वो असल में एक विच यानी कि चुड़ैल थी। उसका असली नाम था अगाथा हार्कनेस। अगाथा सालेम की रहने वाली एक चुड़ैल थी और डार्क मैजिक का इस्तेमाल करती थी, इसीलिए उसके कबीले वालों ने उसे मौत की सज़ा सुनाई थी। मगर अगाथा ने उन सब की पावर्स को एब्सॉर्ब करके उन्हें ही मार डाला था, और तब से लेकर आज तक वो हर पावरफुल सुपर ह्यूमन से पावर एब्जॉर्ब कर रही थी। जब वांडा ने वेस्टव्यू को उसके पावर से कब्जे में कर लिया था तो अगाथा भी वेस्टव्यू में आ चुकी थी, क्योंकि वांडा ने उसकी पावर से पूरे वेस्टव्यू और उसके लोगों को बदल डाला था। और अगाथा को वांडा के इस बेमिसाल मैजिक का सीक्रेट जानना था, इसलिए वो वांडा पर नज़र बनाए रखती है। इतना ही नहीं तो वो वेस्टव्यू के रहने वाले एक लड़के को वांडा का भाई पीट्रो बनाकर घर भेजती है, ताकि वो उससे सच जान सके। पर जब अगाथा की कोई भी चाल काम नहीं करती तो वो खुद ही वांडा के सामने आ जाती है। पर वांडा को खुद उसकी शक्तियों के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, इसलिए अगाथा वांडा को उसके अतीत में लेकर जाती है, जिससे अगाथा को ये पता चलता है कि वांडा एक विच है और उसके पास बचपन से ही कुछ पावर्स है। और जब हाइड्रा ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया था तो उसकी शक्तियाँ कई गुना बढ़ गई थी। इधर वेस्टव्यू के बाहर सॉर्ट के डायरेक्टर का प्लान हमें पता चलता है कि वो विजन को जिंदा करके उसे एक खतरनाक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे, पर उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी माइंड स्टोन ना होने की वजह से विजन ठीक नहीं हो पाया। फिर हावर्ड ने वांडा को मारने के लिए जो ड्रोन भेजा था और वांडा ने उसे वेस्टव्यू के बाहर फेंक दिया था, उस पर वांडा की एनर्जी थी। यहीं पर हावर्ड का काम हो गया। उसने विजन की बॉडी को असेंबल करके उसे वांडा की एनर्जी से चार्ज किया तो वो चालू हो गया, लेकिन वो सिर्फ एक रोबोट बनकर रह गया। उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं थे और हावर्ड ने उसकी प्रीवियस मेमोरी को भी डिलीट कर दिया था और उसे प्रोग्राम किया था वांडा और विजन को मार डालने के लिए। फिर ये नया व्हाइट विजन वेस्टव्यू जाता है, जहां अगाथा और वांडा के बीच घमासान लड़ाई चल रही थी। व्हाइट विजन वहां पहुंचकर वांडा को मारने लगता है, लेकिन तभी वांडा का विजन आकर उसे बचा लेता है। फिर वांडा वर्सेस अगाथा और विजन वर्सेस व्हाइट विजन की लड़ाई चलती है। अगाथा वांडा की एनर्जी एब्सॉर्ब करने लगती है और वेस्टव्यू के लोगों को वांडा के कंट्रोल से बाहर कर देती है। तो जैसे ही लोग वांडा के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, वो सभी वांडा पर गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वांडा ने उन्हें कई दिनों से कंट्रोल कर रखा था। इसीलिए वांडा कुछ देर के लिए उसकी एनर्जी फील्ड ओपन कर देती है, ताकि सभी लोग वेस्टव्यू के बाहर जा सके। पर इस मौके का फायदा उठाकर हावर्ड अपनी आर्मी लेकर शहर के अंदर घुस जाता है और वो सब पर हमला करने वाला होता है, पर वांडा के बच्चे और मोनिका हावर्ड की आर्मी को संभाल लेते हैं। उधर अगाथा वांडा को बोलती है कि अगर वो उसे उसकी सारी पावर्स दे दे तो वो वेस्टव्यू को ठीक करके वहाँ से चली जाएगी। पर वांडा को अगाथा की चाल के बारे में पहले ही पता था, इसलिए वो उसे अपनी पावर्स देने का नाटक करती है और वो उसे अपने जाल में फंसा लेती है, जिससे अगाथा अपनी पावर्स यूज़ नहीं कर पाती। और फिर वांडा अगाथा की सारी पावर्स एब्सॉर्ब कर लेती है और अब वो बन जाती है स्कारलेट विच। वांडा अगाथा को मारती नहीं, बल्कि वो उसे एग्नेस के रूप में वेस्टव्यू में कैद कर लेती है। दूसरी तरफ विजन व्हाइट विजन को बताता है कि वो खुद ही असली विजन है। फिर विजन व्हाइट विजन की सारी मेमोरी को रिस्टोर कर देता है और विजन वहाँ से चला जाता है। फिर वांडा फैसला करती है कि उसकी फैमिली के लिए वो पूरे वेस्टव्यू शहर को परेशान नहीं कर सकती, इसलिए वो वेस्टव्यू से उसका मैजिक हटाना शुरू करती है। फिर वांडा अपनी फैमिली के साथ घर जाती है और अपनी फैमिली से आखिरी बार अलविदा कहती है। फिर वांडा का मैजिक हटते ही उसका घर और परिवार सब कुछ गायब हो जाता है। फिर वांडा मोनिका को फाइनल गुड बाय करके वहाँ से बहुत दूर चली जाती है। फाइनल एपिसोड के मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि FBI एजेंट जिमी वू सॉर्ट के डायरेक्टर हावर्ड को अरेस्ट कर लेते हैं और मोनिका को मिलने के लिए एक स्क्रल वहाँ पर आता है, जिससे उसके मॉम के पुराने दोस्त ने भेजा था, जो मोनिका से स्पेस में मिलना चाहता था। यहाँ पर शायद निक फ्यूरी की बात हो रही थी। निक फ्यूरी मोनिका की मॉम मारिया का ओल्ड फ्रेंड है। निक फ्यूरी को हमने आखिरी बार स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के एंड में एक स्पेसशिप में स्क्रल के साथ देखा था। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि वांडा दूर दराज पहाड़ों में अकेली रह रही थी और उसके आगे हम देखते हैं वांडा स्कारलेट विच अवतार में एक बुक पढ़ रही है। ये बुक है डार्क होल्ड की, जो कि डार्क मैजिक की बुक है, जो पहले अगाथा के पास थी, और अब वांडा इस बुक से डार्क मैजिक सीख रही है। यहाँ उसे उसके दोनों बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है। शायद वांडा उसके बच्चों को वापस लाने के लिए कोशिश कर रही थी। तो यार ये थी पूरी सीरीज़ की स्टोरी। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।